कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ये कथा महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच की है, जो हमें कर्म के महत्व और फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाने का संदेश देती है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। कौरवों और पांडवों के बीच यह धर्म युद्ध होने वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन पांडवों के महान धनुर्धर रथ पर सवार थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सामने खड़ी सेना को देखा, जिसमें उनके अपने गुरु, बंधु बांधव और मित्र खड़े थे। ये देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध में अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ हूँ। क्या यह धर्म है कि मैं अपने परिवार, गुरु और मित्रों को मारकर राजसुख प्राप्त करूं? मुझे ऐसा राज्य और ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये मुझे पाप में प्रतीत होता है। मैं इस युद्ध से पीछे हटना चाहता हूं। अर्जुन की दुविधा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम केवल अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे हट रहे हो। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और यह तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो। जीवन में हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए अपने कर्मों का परिणाम सोचकर कर्म करने से न कतराओ और न ही निष्क्रिय बनो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन वह फल का स्वामी नहीं है। यदि वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे तो वह मुक्त हो जाता है। किसी भी कार्य का परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह सृष्टि का नियम है कि हर कार्य का फल मिलता है, लेकिन वह कब और कैसे मिलेगा, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते हो तो यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अधर्म होगा। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत द्वेष का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उन्हें यह समझ में आया कि अपने कर्तव्यों से भागने का अर्थ अपने धर्म से पीछे हटना है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि हर कर्म के पीछे भगवान की इच्छा होती है और मनुष्य को केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने अपने धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के शब्दों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वह बिना किसी भय और फल की चिंता के युद्ध में आगे बढ़े। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हमें आत्मविश्वास मिलता है। फल की चिंता से बचकर अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए था। आज भी यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम हर परिस्थिति में अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही हमें उचित फल प्रदान करेंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर किया और उन्हें अपने कर्तव्य का मार्ग दिखाया। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म और धर्म का पालन करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है।